हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और मैं आप सभी को आज एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन धारा 2 के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 872। तो एलआईसी की तरफ से ये जो प्लान है वो 22 जनवरी 2024 को लॉन्च होने वाला है। तो उसके बाद आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो एलआईसी की तरफ से ये जो प्लान लेके आया गया है वो एक गारंटीड एन्युटी प्लान है, यानी कि एक तरह का ये पेंशन प्लान है। तो अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए पेंशन लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है और आपको सिंगल प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब यह है कि इस प्लान को लेने के लिए आप प्रीमियम को किस्तों में भी पे कर सकते हैं या फिर एक साथ पूरा प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं प्रीमियम का या फिर आप किस्तों में अपने प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एलआईसी के प्लान जीवन शांति की, एलआईसी के प्लान जीवन अक्षय की या फिर एलआईसी के ही प्लान सरल पेंशन प्लान की, तो इन सभी प्लान्स में आपको केवल सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ही ऑप्शन मिलता है। इन तीनों ही प्लान में आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में ये बेनिफिट आपको यहाँ पर इस प्लान में मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट इस प्लान का ये है कि इसमें आपको गारंटीड पेंशन मिलती है। पॉलिसी के इंस्पेक्शन के टाइम पर ही आपको बता दिया जाएगा कि इसमें आपको कितनी एन्युटी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा बेनिफिट इसमें यह है कि इसमें आप अपनी पेंशन को डेफर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पेंशन है वो कुछ सालों बाद मिलना शुरू हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आप अपनी पेंशन को डेफर कर सकते हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, ताकि जो ये टाइम है डेफरमेंट पीरियड का, उसके बाद ही आपको जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो। ये जो डेफरमेंट पीरियड होता है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर अगला बेनिफिट इस प्लान का ये है कि इसमें आप सिंगल लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं या फिर आप जॉइंट लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके जीवित रहने तक उनको पेंशन मिलती रहे और उनके ना रहने के बाद उनकी वाइफ को भी पेंशन मिलती रहे। तो उस केस में आप जॉइंट लाइफ पेंशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाती हैं, सिंगल लाइफ का और जॉइंट लाइफ का। इन दोनों ही ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको इस प्लान में मिल जाते हैं। धीरे धीरे आगे हम वीडियो में जानेंगे कि इसमें आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप इस प्लान को लेना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें से आपको कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा ताकि आप पॉलिसी को बाय कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं या फिर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। यानी कि आप अपने पैसे को किस्तों में देना चाहते हैं या फिर आप अपने पैसों को एक साथ जमा करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है सिंगल लाइफ का और जो दूसरा ऑप्शन है वो है जॉइंट लाइफ का। यानी कि आप अपने लिए पेंशन भी ले सकते हैं और दो लोगों के लिए जॉइंट लाइफ पेंशन भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें भी आपको सिंगल लाइफ का ऑप्शन मिलता है और उसमें भी आपको जॉइंट लाइफ का ऑप्शन मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें रेगुलर प्रीमियम की सिंगल लाइफ की, तो उसमें आपको यहाँ पर 7 ऑप्शन मिल जाते हैं और अगर हम जॉइंट लाइफ की बात करें तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक इसी तरह से सिंगल प्रीमियम में आपको सिंगल लाइफ में एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर जॉइंट लाइफ में आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर टोटल मिला के आपको 11 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इस पॉलिसी के बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आप कौन सा एन्युटी ऑप्शन इसमें चूज करना चाहते हैं। आइए अब वन बाय वन जानते हैं कि इन एन्युटी ऑप्शंस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को यहाँ पर लाइफ टाइम एन्युटी मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि किसी एक पर्सन को लाइफ टाइम यहाँ पर पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर आप प्रीमियम पे करेंगे और आपको जिंदगी भर एक फिक्स अमाउंट पर एन्युटी मिलेगी या आपको एक फिक्स अमाउंट की पेंशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है उसमें ये लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि किसी एक व्यक्ति को लाइफ टाइम यहाँ पर पेंशन मिलेगी और साथ ही साथ जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पर जो भी आपने प्रीमियम पे किया था एलआईसी को, वो प्रीमियम आपकी नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन होता है ऑप्शन 2, जो कि ज़्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइफ टाइम पेंशन तो मिलती ही है,
साथ ही साथ आपके ना रहने के बाद ये जो आपने प्रीमियम पे किया है वो LIC की तरफ से आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्शन 3 की। तो यहाँ पर लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ। इसका मतलब ये है कि आपको लाइफ टाइम तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका 50% जो प्रीमियम है वो भी आपको रिटर्न मिल जाता है। जब आपकी एज 75 ईयर्स की हो जाएगी तो उस टाइम पर आपको ये प्रीमियम मिलेगा और यहाँ पर सिंगल लाइफ को ही पेंशन मिलती है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें ऑप्शन 4 की, तो उसमें भी आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है और साथ ही साथ जब आपकी एज 75 ईयर्स की हो जाती है तो उसके बाद आपका जो प्रीमियम है वो 100% आपको रिटर्न कर दिया जाता है और यहाँ पर भी सिंगल लाइफ पेंशन आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन 5 की, तो उसमें यहाँ पर लिखा गया है लाइफ एन्युटी, यानी कि लाइफ टाइम आपको एन्युटी मिलेगी और जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका 50% आपको रिटर्न मिलेगा और यहाँ पर जो एज दी गई है वो 80 साल की दी गई है, यानी कि जब आपकी 80 साल की उम्र हो जाएगी तो उस टाइम पर आपको आपके प्रीमियम का 50% अमाउंट रिटर्न में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्शन 6 की। तो इसमें भी आपको लाइफ टाइम एन्युटी तो मिलेगी ही, साथ ही जब आपकी एज 80 साल की हो जाती है तो उस टाइम पर जो भी आपने प्रीमियम पे किया था LIC को उसका 100% रिटर्न आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्शन 7 की। तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, साथ ही साथ जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका 5% प्रीमियम भी आपको रिटर्न मिलता है। ये जो रिटर्न आपको प्रीमियम मिलेगा वो आपकी एज 76 से लेके 95 ईयर्स की एज तक मिलता है। तो यहाँ पर सिंगल लाइफ एन्युटी में आपको ये 7 ऑप्शन मिल जाते हैं। इन 7 ही ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बात आती है वो आती है जॉइंट लाइफ एन्युटी की। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 8 जिसमें लिखा गया है लाइफ एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको तो पेंशन मिलेगी ही, साथ ही अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो आपका पेंशन का अमाउंट है वो आपके स्पाउस को मिलना शुरू हो जाता है, या कह सकते हैं जो दूसरा व्यक्ति है उनको मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन 9 दिया गया है जहाँ पर लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर जॉइंट लाइफ। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पहले व्यक्ति को जिंदगी भर यहाँ पर पेंशन मिलेगी, उसके बाद जो सेकंड व्यक्ति होगा उसको भी उसकी पूरी लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, और जब यहाँ पर सेकंड व्यक्ति की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो भी नॉमिनी होगा उनको प्रीमियम का अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों व्यक्तियों को पेंशन भी मिलती है, साथ ही साथ उनके नॉमिनी को भी प्रीमियम रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सिंगल प्रीमियम ऑप्शन की, जहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 10। यहाँ पर लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर सिंगल लाइफ। इस ऑप्शन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम एन्युटी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी डेथ होने पर आपका जो परचेज प्राइस है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम ऑप्शन 11 की बात करें तो इसमें भी आपको लाइफ टाइम एन्युटी मिलती है, उसके बाद आपके स्पाउस को या सेकंड पर्सन को भी लाइफ टाइम एन्युटी मिलती है, और यहाँ पर सेकंड पर्सन की डेथ होने के बाद जो परचेज प्राइस है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जॉइंट लाइफ पेंशन भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन 11 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो पेंशन का अमाउंट है वो यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग अब ये जानना चाहते होंगे कि इसमें आपको कितनी एन्युटी या कितनी पेंशन मिलती है और कितना प्रीमियम आपको यहाँ पर पे करना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया LIC की तरफ से ये प्लान लॉन्च अभी नहीं हुआ है। जैसे ही ये प्लान लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर पेंशन के रेट आ जाते हैं और जो प्रीमियम की कैलकुलेशन है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बता पाऊंगा कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना है और यहाँ पर कितनी पेंशन मिल जाती है। जब यहाँ पर ये प्रीमियम और एन्युटी के रेट्स आ जाएंगे तभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा साथ के साथ कि यहाँ पर डेफरमेंट पीरियड के दौरान आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलते हैं, डेफरमेंट पीरियड के बाद पॉलिसी में क्या बेनिफिट मिलते हैं, एन्युएंट की डेथ होने पर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, या यहाँ पर डेफरमेंट पीरियड के दौरान एन्युएंट की डेथ होती है तो उस टाइम पर क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये जो भी यहाँ पर एन्युटी के ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन में आपको अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं जो कि आपको अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से समझने होंगे। तो जैसे ही LIC की तरफ से इसकी अपडेट आ जाती है तो उसकी नई वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए इस प्लान की बाकी डिटेल तब तक हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये आप ऑप्शन डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस तरह की पेंशन चाहिए है तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि कितना प्रीमियम आपको इसमें पे करना होगा।
तो LIC की तरफ से यहाँ पर मिनिमम प्रीमियम बताया गया है कि आपको कम से कम कौन से ऑप्शन में कितना प्रीमियम जमा करना होगा। तो आपको कम से कम उतना प्रीमियम तो जमा करना ही है, उससे ज़्यादा प्रीमियम आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस प्लान में आपको डेफरमेंट पीरियड का भी बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि आप अपनी पेंशन को कुछ सालों बाद ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको 5 साल से लेके 15 साल तक का डेफरमेंट पीरियड मिलता है, जिसमें से आपको ये डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप 5 से लेके 6 साल का डेफरमेंट पीरियड चूज करते हैं और आपकी एज 55 साल से कम की है और आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कम से कम 37,000 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा। और अगर यहाँ पर आप डेफरमेंट पीरियड 10 साल से लेके 15 साल तक का लेना चाहते हैं और ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको कम से कम 16,000 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर हर डेफरमेंट पीरियड पे हर एज पर अलग अलग अमाउंट दिया गया है, जो कि आप इस लिस्ट की मदद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 55 साल से ज़्यादा की एज है तो आपको कितना अमाउंट मिनिमम पे करना होगा, 55 साल से एज आपकी कम है तो आपको कितना अमाउंट कौन से ऑप्शन में पे करना होगा, वो आप यहाँ से आसानी से चेक कर पाएंगे। ये हमने बात तब की है जब आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की। तो उसमें आपको यहाँ पर 1 साल से लेके 15 साल तक का डेफरमेंट पीरियड मिल जाता है। जो भी आप ये डेफरमेंट पीरियड चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना प्रीमियम चेक कर लेना है कि आपको मिनिमम प्रीमियम सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में कितना पे करना होगा। तो यहाँ पर आप इस लिस्ट की मदद से भी ये मिनिमम परचेज प्राइस चेक कर पाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि इस प्लान की क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि किन किन कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा इस प्लान को लेने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम एज एंट्री दी गई है, वो दी गई है 20 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 20 साल या 20 साल से ज़्यादा की है तो ही आप इस पेंशन प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज एट एंट्री दिया गया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस प्लान को ले पाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग एज दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप 5, 6, 7 ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपकी एज में से डेफरमेंट पीरियड माइनस कर देते हैं, तो आपकी मैक्सिमम एज एट एंट्री यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको इस टेबल की मदद से अपनी एंट्री एज या एग्जिट एज चेक कर लेनी है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर मिनिमम वेस्टिंग एज दिया गया है और मैक्सिमम वेस्टिंग एज दिया गया है। ये भी आप टेबल की मदद से अपनी जान सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा तो आपके लिए इसमें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है डेफरमेंट पीरियड की। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 to 9 चूज़ करते हैं तो उसमें 5 से लेकर 15 साल का डेफरमेंट पीरियड आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शन 10 या 11 चूज़ करते हैं जो कि सिंगल प्रीमियम का है, तो उसमें आप 1 से लेकर 15 साल का डेफरमेंट पीरियड चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की। तो यहाँ पर 2 प्रीमियम पेइंग टर्म की हम बात कर चुके हैं, रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि रेगुलर प्रीमियम में आपको कितने साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जितना टाइम भी आपका डेफरमेंट पीरियड है ठीक उतने ही साल आपको रेगुलर प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेमेंट मोड की, यानी कि इसमें आपको पेमेंट के कौन कौन से मोड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ये प्रीमियम पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एन्युटी पेमेंट मोड भी मिल जाता है, यानी कि जो आप अपनी पेंशन लेना चाहते हैं वो आप कितने टाइम पीरियड के अंदर लेना चाहते हैं। आप उसको ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं या मंथली भी ले सकते हैं। जो भी आपकी पेंशन की रिक्वायरमेंट है, जितने भी टाइम इंटरवल पर आप ये पेंशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एन्युटी एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको कम से कम कितनी पेंशन लेनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12,000 रुपये की पेंशन लेनी होगी। हाफ ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 6,000 की पेंशन लेनी होगी। और क्वार्टरली पेंशन लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपये पर क्वार्टर आपको पेंशन लेनी होगी। और यहाँ पर अगर हम मंथली की बात करें तो कम से कम आपको 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन इसमें ज़रूर लेनी होगी, तभी आप इस प्लान को ले पाएंगे या उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो अगला बेनिफिट आपको मिलता है वो है टॉपअप एन्युटी का, यानी कि आप अपनी पॉलिसी के दौरान ही अपनी पॉलिसी में टॉपअप करा सकते हैं या एडिशनल प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एडिशनल प्रीमियम कैन बी पेड एनी टाइम ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड।
तो जो आपका डेफरमेंट पीरियड है उसके दौरान आप अपना एडिशनल प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी पॉलिसी में टॉपअप कराना चाहते हैं तो इसको रीड आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप अपनी पॉलिसी में टॉपअप करते हैं उसको एज अ सिंगल प्रीमियम यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि एक अलग पॉलिसी की तरह यहाँ पर इसको ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिक्विडिटी ऑप्शन भी मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पॉलिसी में से 5 साल बाद कुछ पोर्शन अपने प्रीमियम का यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन टू रिसीव पोर्शन ऑफ प्रीमियम या परचेज प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एन्युटी। यानी कि जब आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है उसके 5 साल बाद आप अपने परचेज प्राइस का कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि ये बेनिफिट आपको ऑप्शन 2, 9, 10 और 11 में ही मिलता है, और साथ ही साथ ये जो ऑप्शन है वो आप मैक्सिमम 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एडवांस एन्युटी का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि ऑप्शन 9 और ऑप्शन 11 में आपको मिल जाता है। यहाँ पर इस ऑप्शन में कहा गया है कि यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है उनकी डेथ हो जाती है तो सेकेंड व्यक्ति जो है एन्युटी को एडवांस में भी ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस ऑप्शन का नाम दिया गया है एडवांस्ड एन्युटी ऑप्शन। यानी कि जो सर्वाइवर हैं वो एडवांस में ही कुछ सालों की एन्युटी ले सकते हैं ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि मैक्सिमम आप 5 साल की एन्युटी को यहाँ पर एडवांस में ले सकते हैं। साथ ही साथ ये ऑप्शन आपको कब चूज करना होगा उसके बारे में भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो आप कभी भी इसे सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन चूज़ किया है तो उसे भी आप यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम आप 2 साल तक लगातार प्रीमियम को पे करेंगे तो तभी आप अपनी पॉलिसी को यहाँ पर सरेंडर कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें लोन फैसिलिटी की तो वो भी इसमें आपको मिल जाती है। यहाँ पर लिखा गया है कि आपने कोई भी ऐसा ऑप्शन चूज़ किया है जिसमें आपको आपका प्रीमियम रिटर्न मिलना है, उनमें आप लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो लोन की फैसिलिटी है वो आप डेफरमेंट पीरियड के दौरान भी ले सकते हैं और डेफरमेंट पीरियड को ख़त्म होने के बाद भी आप इस लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।